हे गाइस, दिस इज एसके करोड़ीमल। आज मैं आपको कैसी स्टोरी के बारे में बताने जा रहा हूँ जो हमारे लाइफ में जितने भी बड़े बुजुर्ग लोग रहते हैं उससे रिलेट करती है। सो ये स्टोरी है बड़े लोगों को वैल्यू देने की। एक बार एक लड़का एक लड़की के घर पे जाता है। अब लड़की के घर पे जाता है तो उसके फादर से वो उस लड़की का हाथ मांगने जाता है। अब जब बातें स्टार्ट होती हैं उसके फादर से, जब सारी बातें होने के बाद उस लड़की के फादर एक शर्त रख देते हैं। वो शर्त यह रहती है कि मैं अपनी लड़की की शादी में किसी भी ऐसे लड़के को या किसी भी ओल्ड पर्सन को नहीं चाहता। मतलब मैं कुल मिला के ओल्ड पर्सन को अपनी बेटी की शादी में नहीं देखना चाहता। जितने भी सारे लोग होने चाहिए वो यंगेस्ट होने चाहिए। अब लड़का इस बात पे एग्री हो जाता है और उस शर्त के लिए मंजूर हो जाता है। अब वो अपने घर पे जाता है। अब घर पे जाके सारी बात क्लियर करता है कि मेरी शादी में कोई भी ओल्ड पर्सन नहीं जाना चाहिए। अब जैसे उन्होंने बोला, लड़की वालों के अकॉर्डिंगली सारी बातें होती हैं, बट उनके जो नाना होते हैं वो नाना रेडी नहीं होते उस शादी में ना जाने के लिए। वो बोलते हैं मेरी पोती की शादी है, मैं जरूर जाऊंगा और मैं 100% जाऊंगा। अब नाना तैयार नहीं हो पाते वहां पर रुकने के लिए। अब नाना को बोलता है बेटा कि नाना ठीक है, आपको मैं ले तो जाऊंगा लेकिन आपको गाड़ी के अंदर ही रहना पड़ेगा, जिससे लड़की वाले आपको ना देखे और मेरी शादी ना करें। फाइनली वो लड़का और उनके नाना चलते हैं शादी के लिए और वो सारे लोग जिसको वो ले जाना चाहता है लेके चले जाते हैं। अब जाने के बाद नाना गाड़ी में रुकते हैं, बाकी सब लोग शादी में चले जाते हैं। सारी रस्में हो जाती है। अब लास्ट में फेरे होने रहते हैं। लड़की के फादर आ जाते हैं और कहते हैं कि अभी एक और शर्त है मेरी, अगर आपने उस शर्त को पूरा कर दिया तो मैं अपनी लड़की का हाथ आपके हाथ में दे दूंगा। अब लड़के वाले ने पूछा उस लड़की के फादर से कि बताइए ससुर जी आपकी क्या शर्त है। अब जब उन्होंने शर्त बताई तो शर्त सुन के हैरान हो गया। लड़की के पापा ने बोला कि मेरे घर के पीछे एक नदी बह रही है, अगर आपने उस नदी से पानी की जगह दूध बहा दिया तो आप मेरी लड़की से शादी कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते। अब लड़के ने बोला ये शर्त तो मैं पूरी कर ही नहीं सकता, एक काम करो वापस चले, आपकी शादी नहीं हो सकती। अब सभी लोगों से बोला, उसने वापस जाने लगे। अब जैसे ही वो गाड़ी में पहुंचा उसके नाने ने बोला कि बेटा मेरी बहू कहाँ है। उन्होंने बोला कि एक शर्त रख दी है लड़की वालों ने, हम उस शर्त को कभी पूरा कर ही नहीं सकते, पूरी शादी कभी हो ही नहीं सकती। नाने ने बोला बेटा शर्त क्या है। बेटे ने शर्त बताई कि जी उन्होंने बोला है पानी की जगह अगर दूध बहा दोगे, मेरे घर के पीछे जो नदी बह रही है, तो मैं अपनी लड़की का हाथ आपके हाथ में दे दूंगा। नाने ने बोला कि बेटा इतनी छोटी छोटी बातों पर भी रूठा थोड़ी करते हैं, इतनी छोटी छोटी बातों पर शादी थोड़ी ना टूटी करती है। अगर यहाँ पे कोई लड़की वालों की तरफ से है तो उसे बुलाओ, हमारे एक संदेश है लड़की वालों के पापा के लिए। अब लड़की वालों की तरफ से किसी को बुलाया गया। बुलाने के बाद उसे यही संदेश गया कि हमने दूध का इंतजाम कर लिया, पानी को खाली करवा दीजिए नदी से। अब वो संदेश गया लड़की के फादर के पास। अब लड़की के फादर के पास जैसे ये संदेश पहुंचा कि हमने दूध का इंतजाम कर लिया, पानी को खाली करवा दीजिए, लड़की के फादर ने बोला जरूर पता करो इस शादी में कोई ना कोई बूढ़ा लोग तो आया है, क्योंकि ये एडवाइस एक बूढ़ा और एक एक्सपीरियंस वाला पर्सन ही दे सकता है। अब क्योंकि लड़की वाले उस नदी से पानी कभी खाली कर ही नहीं सकते तो उन्होंने ये शर्त कर दी फिर कैंसिल। जब उन्होंने कैंसिल करी तो लड़के को बुलाया गया और दोबारा से शादी उसकी हो गई जहाँ पे वो रुकी। मतलब फेर है ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गए और वो शादी उनकी कंप्लीट हो गई। सो गाइस, हमारी लाइफ में भी जितने भी बड़े लोग रहते हैं, जितने भी एक्सपीरियंस वाले पर्सन रहते हैं, तो हमें उनकी बहुत वैल्यू होती है हमारी लाइफ के अंदर। अगर हमने उनकी वैल्यू नहीं करी तो कोई करेगा, हमें ही उनकी वैल्यू करनी है। सोचो अगर उस टाइम पे वो बूढ़ा जो उसके नाना रहते हैं वो अगर जिद नहीं करते जाने की कि मेरे पोते की शादी है मैं जाऊंगा ही नहीं, अगर वो ऐसे बोल देते तो क्या उनकी शादी हो पाती? कभी जिंदगी में नहीं हो पाती। सो हमारी लाइफ में भी जितने भी बड़े बुजुर्ग लोग होते हैं, बेशक वो किसी भी इंडस्ट्री के अंदर हो, लेकिन वो आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस वाले पर्सन होते हैं, आपसे जितने भी ज्यादा बड़े। ऐसे नहीं एक्सपीरियंस वाले पर्सन एज के अंदर ज्यादा हो, आपसे एज के अंदर छोटे भी हो सकते हैं बट वो आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस रखते हो। सो कभी भी गाइस ये मत छोटी के छोटे या बड़े, अगर आपको कहीं से नॉलेज या आपके लिए कोई भी चीज ठीक हो रही हो तो आप उसको एक्सेप्ट कीजिए, बेशक वो इंसान छोटा हो। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में, सो आपके जो अप्लायंस रहते हैं, आपके सामने प्रॉब्लम्स आने से पहले वो सारी प्रॉब्लम्स को खुद फेस करते हैं।
सो ये एक होता है अपलाइन, जो होते हैं बड़े लोगों को कहीं ना कहीं सारी जो प्रॉब्लम होती है खुद के ऊपर फेस कर लेते हैं और अपनों से छोटे के ऊपर कभी नहीं आने देते। सो हमें लाइफ के अंदर अपने से बड़े और एक्सपीरियंस वाले पर्सन की कदर करनी चाहिए, कभी भी ऐसा नहीं फील होनी चाहिए उसे कि हमने उन्हें वैल्यू नहीं दी। सो गाइस वैल्यू देने स्टार्ट कर दो अपने से बड़े लोगों को। सोचो यार अगर वो उस टाइम पे उसके नाना नहीं आ पाते क्या उनकी शादी, ऐसी शादी कभी पॉसिबल। सो गाइस अगर आपको भी ये स्टोरी अच्छी लगी तो मेरे को कमेंट करके बताओ। और फाइनली अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो इसको सब्सक्राइब कीजिए एंड अप्लाई दिस SMS। और मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट